जय माता की। हर हर महादेव। मैं श्री परिवार पीठाधीश्वर कृष्ण स्वामी जी आज आपसे राशियों के विषय में विशेष बात करने आए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मंगल इस समय 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक अपने राशि में होगा, अर्थात मेष राशि में मंगल होगा, जो बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत लाभकारी होता है। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि मंगल की जो दृष्टि होती है वो सिंह राशि पे होती है, वृश्चिक राशि पे होती है और कुंभ राशि पे होती है। परंतु अगर किसी की कुंभ राशि है और उसकी शनि दशा चल रही है तो यही मंगल अच्छा होने के बावजूद भी हानिकारक हो जाता है। और जब ये मंगल 28 अंश तक रहेगा तब तक लाभ या हानि देता ही रहेगा। और मंगल की महादशा जो होती है वो धनयुग बनाती है, परंतु शुभ कार्यों की अपेक्षा क्रूर कार्यों में ये धनयोग ज़्यादा बनाती है। अर्थात इस दशा में बंधु बांधव विरोध तथा मकान का बंटवारा, भूमि संबंधित मामलों में कोर्ट कचहरी जाना होता है। परंतु ये मंगल अगर नीच का है तब ज़्यादा घातक होता है, अर्थात ये मंगल अगर कर्क राशि का होता तो ज़्यादा घातक होता। अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल केंद्र में है या त्रिकोणगत है तो ज़्यादा शुभ फल देता है। ऐसा मंगल अपनी दशा में भूमि प्राप्ति, मकान बनाना, कृषि कार्यों से लाभ और मानसिक शांति तथा आपके आय के कई स्रोत उपस्थित करता है। अब आइए आपको बताते हैं कि जो मंगल आ रहा है, इस मंगल जो 17 अगस्त से आ रहा है, इसके लिए आपको जो आपकी कुंडली में अगर मंगल की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको क्या लाभ या हानि होगी। इसके लिए बताएं कि मंगल में जो मंगल की महादशा अगर आती है आपकी कुंडली में, तो मंगल की महादशा में जब मंगल आएगी तो परिवार में विरोध बढ़ेगा, घर में कलह होगा, राज्य में चिंता होगी और नौकरी में अस्त व्यस्त होगा, बना बनाया काम बिगड़ जाना, शरीर में गर्मी का अनुभव होना, क्रोध में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। परंतु मंगल त्रिकोण में त्रिकोणस्थ हो तो धन वैभव में की प्राप्ति होती है, धन गमन, पुत्र लाभ एवं सुख सुविधाएं मिलती है। इसके साथ ही भूमि मकान संबंधित खरीदना या बेचना, इसमें भी लाभ होता है। और पुलिस में जाना या मिलिट्री में जाना, ये बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। अगर किसी की मेष राशि है और मेष में ही मंगल बैठा है, ऐसा व्यक्ति अगर शासन में जाता है, फौज में जाता है, पुलिस में जाता है, उसके लिए लाभकारी होता है। अब आइए, अगर मंगल के साथ आपका कहीं राहु बैठा हुआ है, राहु मूल त्रिकोण तीसरे छठे या 11वें भाव में हो तो इसमें विशेष वीरता का प्रदर्शन, शत्रुओं का संहार, कृषि लाभ, मुकदमे में जीत, व्यवसाय में सफलता। इसके विपरीत यदि राहु स्वक्षेत्री पाप ग्रह से युक्त हो तब इस दशा में जेल यात्रा, सर्पदंश, क्षय रोग का नाश होता है। मंगल में अगर बृहस्पति चल रहा है तो केंद्र तथा 5वें 9वें गुरु बृहस्पति हो तो इसकी अंतर्दशा में उच्च कोटि का ग्रंथ लेखन, यश प्राप्ति, धन लाभ, और जिसका विवाह नहीं होता है उनका विवाह भी होता है। इसके साथ ही परिवार तथा जाति में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और मंगल में अगर शनि है तो स्त्री बाधा, संतान को पीड़ा, शरीर कष्ट, मुकदमे में हार, धन हानि एवं स्थानांतरण का योग बनता है। मंगल में बुध है तो सुंदर कन्या का जन्म, धार्मिक, यश, लाभ, प्रेम का न्याय मिलता। यदि बुध नीच, अस्त तथा बकरी हो तो पैरों में पीड़ा होती है, मानसिक असंतोष होता है और गृह कलह तथा स्त्री के लिए नुकसानदायक होता है। और अगर मंगल में केतु है तो प्रत्यंतर आने पर पेट संबंधित रोग, बंधु बांधवों से विग्रह, दुष्टों से शारीरिक क्षति, अग्नि बाधा, संपत्ति का नाश, इस प्रकार के योग बनता है। और मंगल में शुक्र है तो अगर शुक्र उच्च है, छठे भाव में है, छठे 12वें भाव में हो
तो इसमें बहुत लाभ होता है, बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और अगर शुक्र 2-8 भाव में हो तो धन का नाश और परेशानी उत्पन्न करता है। अब आइए मंगल में सूर्य। मंगल में सूर्य की अंतर्दशा यदि सूर्य कारक ग्रह है तो वाहन लाभ, पद वृद्धि, धन लाभ आदि होते हैं। अन्यथा मेरे अनुभव में अधिकतर इसके बुरे फल भी प्राप्त होते हैं। और मंगल में अगर चंद्रमा है तो मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशा में उच्च पद की प्राप्ति, आकस्मिक धन लाभ, रत्न प्राप्ति, सम्मान तथा व्यापार में वृद्धि होती है। और 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा धन का नाश करता है, कलह तथा अकाल मृत्यु का कारण बनता है। तो ये जो मंगल है, मंगल जो मेडिकल से संबंधित व्यवसाय के लिए और डॉक्टरी से संबंधित या साथ में फार्मासिस्ट का कोर्स, ये सब करने में बड़ा लाभ करता है। और अगर आपको ये मेरी भाषा समझ में आती है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आती है तो आप हमसे फ़ोन करके दिन के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। हम इसको आपको विशेष रूप से बताएंगे, क्योंकि अगर आप कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं तो आप 12 बजे से शाम के 5 बजे तक करें, क्योंकि इस समय जो मंगल आ रहा है इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। जय माता की, हर हर महादेव।